शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले तमाम तरह की परेशानियां ममता बनर्जी के सामने आ रही हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी इन चुनौतियों को, इन परेशानियों को कैसे किनारा कर पाती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव जीतना ममता बनर्जी के लिए भी उतना आसान नहीं है। बंगाल में दो समुदाय, एक मुस्लिम और एक मतुआ समुदाय, ये दो समुदाय जो हैं वो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल का सबक बने हुए हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्यों ममता बनर्जी आखिरकार इन दो समुदायों को लेकर परेशान नजर आ रही हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मतुआ समुदाय और मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं वो उनके हाथ से ना खिसक जाएं, उनसे दूर ना हो जाएं। अगर ये समुदाय के लोग उनसे दूर हो जाते हैं तो इसका नुकसान उन्हें विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। देखिए, बंगाल की सियासत में लेफ्ट को सत्ता से बाहर करने और ममता बनर्जी की सरकार बनाने में मतुआ समुदाय की अहम भूमिका रही है। बंगाल के नदिया और उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिले की 70 से ज्यादा विधानसभा जो सीटें हैं उस पर जबरदस्त पकड़ इनकी मानी जाती है। वहीं बंगाल में 28% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि मुस्लिम वोटर्स और ये मतुआ समुदाय के वोटर्स कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और कितना बड़ा ये वोट बैंक है। यहाँ की 294 में से 125 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं और ये चुनावी समीकरण बदल भी सकते हैं। आपको मैं और जानकारी देता हूं कि मतुआ समुदाय जो है उसकी कितनी और अहम भूमिका है। देखिए, मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे हैं। सीए के तहत नागरिकता की मांग मतुआ समुदाय का सबसे अहम मुद्दा रहा है। यही वजह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय की पहली पसंद बीजेपी बनी थी और इन्हीं वोटों के दम पर ही बीजेपी ने 24 परगना इलाके में जबरदस्त जीत हासिल की थी। और यही मतुआ समुदाय के जो लोग हैं ये यहाँ पर सबसे बड़ी जो भूमिका है उसको निभाते हैं। मतुआ समुदाय का बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर असर है, जिनमें नदिया इलाके की 17 विधानसभा है और उत्तर व दक्षिण 24 परगना में 24 सीटें हैं। उत्तर 24 परगना इलाके में बीजेपी का चेहरा टीएमसी से आए दिग्गज नेता मुकुल रॉय हैं, तो दक्षिण 24 परगना में जो शांतनु ठाकुर हैं और टीएमसी से आए शुभेंदु अधिकारी वो कमान संभाले हुए हैं। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि मतुआ समुदाय ने जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, उस समय बीजेपी को सपोर्ट किया था, वहां पर बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी। कहीं दोबारा से जो ये विधानसभा चुनाव है उसमें मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी के तरफ ना चले जाएं। मतुआ समुदाय की भूमिका बहुत अहम है। हालांकि ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि मतुआ समुदाय का वर्ग और मुस्लिम वोट उनके हाथ से ना जाए, लेकिन मुश्किलें तो मुश्किलें हैं और परेशानी तो परेशानी है। ममता बनर्जी रणनीतियां भी बना रही हैं और ओवैसी को ममता बनर्जी जो है वो नजरअंदाज कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि ओवैसी का यहाँ पे इतना बोलबाला नहीं रहेगा, लेकिन ओवैसी वोट काट सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि बंगाल में मुस्लिम वोट क्यों अहम है और कितना इसकी सीटों पर वर्चस्व है। ममता बनर्जी बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी पर ये बताना चाहती है कि उनका कोई यहाँ पे फायदा नहीं होने वाला है। और आपको 2016 जो की स्थिति की मैं बता देता हूँ जानकारी, जिसमें देखने को ये मिला था कि मुस्लिम जो बहुल सीट है अगर 15 से 20 पर भी
यहाँ पर फायदा उनको मिलता है ममता बनर्जी को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मुस्लिम वोटर्स जो है वो अब की बार बटे हुए हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में उतरे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो पहले ममता के करीबी थे, ममता के साथ खड़े होते थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो यहाँ पर ममता के लिए मुस्लिम वोट बैंक परेशानी का सबक खड़ा हो गया है कि कहीं उनके हाथ से ना चला जाए, और मतुआ समुदाय के लोग। तो ये दो जो बहुत बड़े वर्ग हैं और इनकी बहुत बड़ी अपने आप में अहम भूमिका भी है। हालांकि ममता बनर्जी इस बात का दावा कर रही हैं कि 221 सीटें वो लेकर आएंगी और बीजेपी को ये दिखा देंगी कि बंगाल के लोग अभी भी ममता के साथ हैं, टीएमसी के साथ खड़े हैं। देखिए, चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेता ये दावा जरूर करते हैं कि अधिक से अधिक सीटें वो लेकर आएंगे और वोटर्स उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, जब नतीजे सामने आते हैं, तो पता चलता है कि उनके कहने में और स्थिति में कितना फर्क है। मतुआ समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी रणनीति भी तैयार की है। मैं मतुआ समुदाय की बात करता हूं तो ममता बनर्जी ने यह कहा है कि मतुआ समुदाय के लोग जो बांग्लादेश से बंगाल में आए हैं, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। जब तक उनकी सरकार है वो वहां पर रह सकते हैं। ये लोग शरणार्थी हैं, शरणार्थी बनकर अभी तक रहे हैं, और इनको ये डर लग रहा है कि कहीं इन्हें यहाँ से वापस ना भेज दिया जाए, इन्हें यहाँ से वापस निकाल ना दिया जाए, दोबारा बांग्लादेश ना भेज दिया जाए। तो ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही है मतुआ समुदाय के लोगों के बीच जाकर उन्हें समझा रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि उनकी सरकार में वो लोग आराम से रह सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और मुस्लिम वोटर्स की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिमों का भी खास ख्याल रखती है ममता बनर्जी। चाहे कोई भी स्थिति हो या कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी मतुआ समुदाय पर पकड़ बनाना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना चाहती है। बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, सबसे ज्यादा जो वोटर्स की तादाद है वो मुस्लिम वोटर्स हैं, मतुआ समुदाय के लोग हैं, जिनके भरोसे ममता बनर्जी पहले से रही हैं। ये लोग मुस्लिम वोटर्स और मतुआ समुदाय के जो लोग हैं पहले भी ममता के साथ नजर आते थे, पहले भी इन्होंने टीएमसी को वोट दिया है। लेकिन ममता बनर्जी को ये डर लग रहा है कि बीजेपी जो रणनीति बना रही है, जिस तरह का वायदा कर रही है, जिस तरह के दावे कर रही है, कहीं उससे उनका वोट बैंक ना चला जाए। बीजेपी भी ये समझ रही है कि अगर मतुआ समुदाय के जो लोग हैं उनको नाराज किया गया तो नुकसान बीजेपी को होगा, मुस्लिम वर्ग के लोगों को नुकसान, मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं उन्हें नाराज किया गया तो उन्हें नुकसान होगा। तो यहाँ पर बीजेपी हर स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है। किसानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जो युवा हैं उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है, अन्य जो वर्ग के लोग हैं उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो स्थिति बहुत ही मजबूत है। दोनों के, बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों जो है चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव नाक का सवाल है। नाक का सवाल इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने ये दावा कर दिया है कि 221 सीटें लेकर आएंगी, बंगाल में दोबारा से उनकी सरकार बन रही है। और बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि जो लोकसभा बीते कुछ समय पहले हुए थे उसमें बीजेपी को अच्छी खासी सीटें बंगाल से मिली थी। तो बीजेपी के लिए ये चुनौती भरा है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए। हालांकि जो मोदी सरकार के कामकाज की जो लिस्ट है उसको बंगाल में बीजेपी के जो नेता हैं, दिग्गज नेता, उसको बता रहे हैं। हर तरीके से उसको रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। बीते दिनों पहले अमित शाह ने ये कह दिया था कि हम बंगाल में विकास करेंगे, विकास का मॉडल वो बनाया जाएगा, बंगाल के जो लोग हैं, युवा हैं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। ऐसे तमाम तरीके के वायदे हैं, तमाम तरीके की बातें जो हैं वो दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन दो वर्ग पर खास नजर है ममता बनर्जी की और उन्हें डर इसी बात का है कि ये वर्ग उनके हाथ से ना चला जाए। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।